धरणीधर मोड़ पर श्री सरस्वती उपासना समिति की ओर से छठ महापर्व के अवसर पर भक्ति जागरण सह झांकी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा के पूर्व सांसद सुशील सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष उदय गुप्ता, वार्ड पार्षद रंजय अग्रहरी तथा समिति के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तिमय संगीत और आकर्षक झांकियों ने पूरे वातावरण को छठमय बना दिया। इस अवसर पर पूर्व सांसद सुशील सिंह ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि छठ पर्व भारतीय संस्कृति और लोक आस्था का अद्भुत प्रतीक है, जिसे साल में 2 बार मनाया जाता है। छठ व्रती 36 घंटे तक बिना अन्न जल के उपवास रखकर सूर्य देव और छठी मैया की उपासना करते हैं। उन्होंने कहा कि इस पर्व की पवित्रता और अनुशासन से समाज में एकता, श्रद्धा और स्वच्छता का संदेश मिलता है। सुशील सिंह ने आगे कहा कि जैसे छठ लोक आस्था का महापर्व है, वैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। उन्होंने उपस्थित लोगों से लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए मतदान अवश्य करने की अपील की। भक्ति जागरण कार्यक्रम देर रात तक चला, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने छठ मैया के गीतों से श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में समिति के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्तिक महीने में, षष्ठी के दिन और फिर चैत्र महीने में हम अपने देव सूर्य देव को याद करते हैं, उनको अर्घ्य देते हैं। 1.5 दिन तक 36 घंटे तक लगातार निर्जल रहता है, पानी भी नहीं पीते व्रती। इतना कठिन तप है, इतनी कठिन तपस्या है इस व्रत को करने में। ये व्रत केवल धार्मिक आस्था का भी व्रत नहीं है। इस व्रत में स्वच्छता का, सफाई का ध्यान रखा जाता है, पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। घर में लहसुन प्याज तक नहीं जाता। लोग घर को साफ करके, लीप लाप करके स्वच्छ करते हैं। और प्रसाद में जो नई फसल आती है, जो नए फल हैं, वो चढ़ता है। तो इसका मतलब ये है कि हम प्रकृति की भी पूजा करते हैं, पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं। और ये जो हम लोगों के भगवान हैं, देव हैं, ये देव केवल हम सनातनियों के नहीं हैं, हम हिंदुओं के ही नहीं हैं। ये तो ऐसे देव हैं, सूर्य देव, जो पूरी दुनिया को प्रकाशित करते हैं, पूरी दुनिया को ऊर्जा देते हैं। आज सौर ऊर्जा से लोगों का घर जगमगा रहा है। तो ये केवल हम लोगों के देव नहीं हैं, ये तो हिंदू के साथ साथ, सनातनियों के साथ साथ हर धर्मावलंबी के हैं, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो कि ईसाई हो कि सिख हो कि यहूदी हो। और इन्हीं से दुनिया कायम है, इन्हीं से दुनिया है। अगर ये ना हो तो प्रकाश ना हो, अगर ये ना हो तो ऊर्जा ना हो, और अगर ये नहीं उगे तो फसल भी नहीं। तो इन्हीं से हमारा भोजन भी चलता है। ऐसे देव को हम अर्घ्य देकर साल में 2 बार छठ जैसे महापर्व, लोक आस्था का सबसे महान पर्व को करते हैं, मनाते हैं। एक अपील आप लोगों से करना चाहूँगा भाई, और करके फिर अपनी बात को विराम दूंगा कि इसी प्रकार से जैसे लोक आस्था का ये महापर्व है छठ, ठीक उसी प्रकार से लोकतंत्र का महापर्व 11 तारीख को भी आ रहा है। और उस महापर्व में जैसे आप लोग छठ के अवसर पर हर आदमी एकदम से आस्थावश अभिभूत हो गया, हर कोई सेवा में लगा है। चाहे उनके घर में छठ हो रहा हो या नहीं भी हो रहा, सब लोग सेवा में लगा है। ठीक उसी प्रकार से आप लोगों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है कि लोग आस्था के सबसे महान पर्व के साथ साथ लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में भी आप लोग 100% भागीदारी कीजिए। अपना मत निश्चित रूप से कीजिएगा। कोई आदमी अपने घर में उस दिन नहीं रह जाए जिसका मतदाता सूची में नाम हो। यही आग्रह, यही अपील इस महापर्व के साथ साथ लोकतंत्र के महापर्व को भी उत्साह और उल्लास के साथ मनाने के लिए आपका भाई, आपका बेटा सुशील आप लोगों से आग्रह, निवेदन और करबद्ध प्रार्थना करता है। धन्यवाद। पुनः एक बार सरस्वती उपासना समिति को और भगवान से यही कामना प्रार्थना
कि हमारे नगरवासियों को, हमारे क्षेत्रवासियों को सुखी रखें, संपन्न रखें, समृद्ध रखें, स्वस्थ रखें और हमारी कमेटी के सभी सदस्यों को ऊर्जान्वित करें, इनको ऊर्जा दें ताकि इसी तरह से भव्य कार्यक्रम ये लोग हर वर्ष करते रहें, ताकि व्रतियों को सुविधा भी हो, सहूलियत भी हो और एक मनोरंजन का कार्यक्रम भी जो धार्मिक तर्ज के आधार पर होता है ऐसा होता रहे। धन्यवाद।